मसीह में सबकी सलामती हो। जैसा कि आप जानते हैं कि ये मई का महीना है और इस महीने को कैथोलिक कलीसिया मुकद्दसा मरियम के लिए मुकर्रर करती है और कैथोलिक कलीसिया इस महीने को रोज़री का महीना भी मुकर्रर करते हैं। चूँकि रोज़री मुकद्दसा माँ से ख़ास बरक़ात और शिफ़ात के लिए पढ़ी जाती है, इसलिए इस महीने को मुकद्दसा माँ का महीना कहते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि मुकद्दसा मरियम के बारे में कुछ आपसे शेयर किया जाए, क्योंकि हमारी ज़िंदगियों में उस हस्ती का बहुत अहम किरदार है। एक सच्चा मसीही होने के नाते मैं मुकद्दसा मरियम की बहुत अकीदत करती हूँ, क्योंकि उस हस्ती की ज़िंदगी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उस हस्ती से हमें ईमान की मजबूती, हिम्मत, हौसला, हर मुश्किल वक्त में साबित कदम रहना जैसा सीखने को मिलता है। माएँ तो बहुत आईं, पर मुकद्दसा माँ जैसी माँ ना कभी थी, ना है और ना होगी। सबसे बड़ी चीज़ कि हमें उससे वफ़ादारी सीखने को मिलती है। दुनिया में मुकद्दसा माँ का किरदार हर किसी के लिए मिसाल है। इसीलिए दुनिया में कोई भी मज़ाहिब क्यों ना हो, मुकद्दसा मरियम की अकीदत व एहतराम हर कोई करता है और ये बात आप सब जानते हैं। मुकद्दसा माँ हमारी रूहानी माँ है, उसकी इज़्ज़त व एहतराम तो हम पर वाजिब है ही, साथ ही हमें अपनी ज़मीनी माँ का भी एहतराम करना चाहिए, क्योंकि माँ का रुतबा बहुत बुलंद है। दुनिया का हर एक रिश्ता आर्जी है और मोहब्बत का दूसरा नाम ही माँ है, क्योंकि माँ जैसी मोहब्बत आपको कोई नहीं कर सकता। आप किसी से कितनी भी मोहब्बत क्यों ना करते हों, जितना सुकून आपको माँ की मोहब्बत और उसके आगोश से मिलेगा और कहीं से नहीं, क्योंकि एक माँ हमसे ऐसी मोहब्बत करती है जिसकी मोहब्बत में बेतहाशा प्यार होता है, जिसमें थोड़ा गुस्सा भी होता है। उसकी मोहब्बत में शिद्दत है, तड़प है, एहसास है और मोहब्बत इतनी गहरी कि दो जिस्म एक जान है। जिस्म तो दो होते हैं, पर जान एक इस तरह होती है कि जब हम माँ के बतन में होते हैं तो हमारी धड़कन एक होती है, यानी माँ की धड़कन के साथ ही हमारा दिल भी धड़कता है। इसीलिए माँ के साथ हमारी मोहब्बत बहुत गहरी होती है। कहते हैं ज़िंदगी के सफ़र में, गर्दिशों की धूप में जब कोई साया नहीं मिलता तो याद आती है माँ। सभी कुछ बदल जाता है, पर नहीं बदलता तो वो है माँ का प्यार। हम उम्र के किसी भी हिस्से में चले जाएं, हमारी माँ हमसे उतना ही प्यार करती है जितना पैदा होने पर या बचपन में करती है। हम दुनिया में अपने ऊपर किसी भी किस्म का कर्ज हो उतार सकते हैं, पर एक माँ की मोहब्बत और ममता का कर्ज हम कभी नहीं उतार सकते, क्योंकि पैदा करने से लेकर हमारे बड़ा होने तक उसकी मोहब्बत, शफ़क़त, निगहबानी, जो कुछ भी हमारी परवरिश में मुशक्क़तें उठाती है, वो हम चाह कर भी उसकी उस मेहनत और मोहब्बत का कर्ज नहीं उतार सकते। इस वक्त और आज के दौर में हमारी माँओं को हमारी ज़रूरत है। हम चाहे कितने भी बिज़ी क्यों ना हों, पर हमें अपनी माँओं को टाइम देना चाहिए। हमारी थोड़े से टाइम देने से आप नहीं जानते कि वो कितनी खुश हो जाएंगी। हम उसके कामों में उसका हाथ नहीं बिटा सकते, पर हमारे दो मीठे बोल जिसके लिए वो तरसती रह जाती है, उसकी सारी थकन को मिटा देते हैं। आएँ आज सोचें और गौर करें और अपनी माँओं को वक्त देने का अहद करें। बात उस अजीम माँ की हो रही थी तो मैं आपको बताती हूँ, मुकद्दसा मरियम की ज़िंदगी पर बात करना इतना आसान नहीं, ख़ास तौर पर जब हम मुकद्दसा मरियम की दुनियावी और रूहानी ज़िंदगी का ज़िक्र छेड़ते हैं। तो चंद अहम बातें ज़हन नशीन करना ज़रूरी हैं। मुकद्दसा मरियम है कौन?
खुदा ने मंसूबा नजात की तकमील के लिए इसी ही हस्ती का इंतखाब क्यों किया? खुदा का फजल इसी पर ही क्यों हुआ? वही खुदा की नज़र में मकदम क्यों ठहरी? दुनियावी ज़िंदगी की अहमियत पर बात करने के लिए पुराने अहदनामा में तकवीन की किताब 3 बाब 15वीं आयत में तेरे और औरत के दरमियान अदावत डालूँगा, बल्कि तेरी और औरत की नस्ल के दरमियान। आमीन। यहाँ हम अम्मा हवा और नई हवा यानी मुकद्दसा मरियम के दरमियान मुआजना करें तो हवा ने दुनियावी ख्वाहिशात को अफजल जाना और खुदा ने फजल को रद्द कर दिया, जबकि नए अहद की हवा ने दुनियावी ख्वाहिशात को ठुकराते हुए खुदा के फ़ज़ल को अव्वलीन तरजीह दी और खुदा के फ़ज़ल को ज़्यादा ज़रूरी जाना। मुकद्दसा मरियम और हवा में बुनियादी फ़र्क यही है कि दोनों की तरजीहात में फ़र्क है। दोनों ही इंसान हैं, लेकिन दोनों की तरजीहात दोनों को एक दूसरे से मुमताज़ बनाती हैं। मुक़द्दस लूका की अंजील में हम देखते हैं कि मुकद्दसा मरियम दुनियावी और मुआशरती इक़दार को कभी नहीं भूलती और मरियम 3 महीने के करीब इसके साथ रही और अपने घर को लौट गई। आमीन। मुकद्दसा मरियम अपनी ज़िम्मेदारियों को बखूबी जानती हैं और अच्छे तरीके से निभाती हैं। वो जानती है कि इसकी रिश्तेदार एलिज़ाबेथ को इसकी मदद की ज़रूरत है। वो इसकी मदद को पहुंचती है और ना सिर्फ पहुंचती है बल्कि उसके साथ वक्त भी गुजारती है और उसकी खिदमत भी करती है और वो तमाम तकाज़े पूरी करती नज़र आती है जो इंसान होते हुए इसके लिए करना ज़रूरी है। हामला है पर इसके बावजूद इसम नवीसी के लिए अपने शौहर के हमरा लंबा सफ़र तय करके वहाँ पहुँचती है। मुकद्दसा मरियम की शख्सियत ऐसी थी जैसे किसी भी ज़ाविये से देखा या परखा जाए वो पूरा उतरती दिखाई देती है। जब तक एक इंसान अपने मुआशरती और दुनियावी इक़दार में मुस्तहकिम नहीं है वो रूहानियत में भी मजबूत नहीं हो सकता, यानी तवाज़न बरकरार नहीं रहता। तवाज़न बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि वो हर शोबे में ताक दिखाई दे और ये खूबी हमें मुकद्दसा मरियम में दिखाई देती है कि वो इंसानी खिदमात में खुदा की खिदमत का अंसर देखती हैं। अगर हम मुकद्दसा मरियम की रूहानी ज़िंदगी पर गौर करें तो हम मुकद्दसा मरियम और फरिश्ते के दरमियान बातचीत रूहानियत का एक अजीम शाहकार देखते हैं। रूहानियत एक बातनी अमल है जिसे दुनिया की कोई भी कसौटी परख नहीं सकती, लेकिन मुकद्दसा मरियम की दुनियावी और रूहानी ज़िंदगी में किसी किस्म का इनकार दिखाई नहीं देता, बल्कि हमें मुकद्दसा मरियम की ज़िंदगी में तवाज़न दिखाई देता है। रूहानियत की मेराज का आलम ये है कि फ़रिश्ता को चैलेंज कर दिया कि ये कैसे मुमकिन है जबकि मैं मर्द को नहीं जानती, यानी वो अपनी ज़िंदगी से बखूबी वाकिफ़ है। खुदा के भेजे हुए फ़रिश्ते को चैलेंज करना कम अज़ कम किसी इंसान के बस की बात नहीं, लेकिन मुकद्दसा मरियम ये जानती थी कि इसकी दुनियावी ज़िंदगी और रूहानी ज़िंदगी में किसी किस्म का तज़ाद नहीं, इसीलिए वो फ़रिश्ता के सामने ये बात रखती है और जब गुफ्तगू अपने इख्तिताम को पहुंचती है तो मुकद्दसा मरियम का ये जवाब कि मेरे लिए तेरे कौल के मुआफ़िक हो, यानी वो खुदा की कुदरत और बुज़ुर्गी पर पुख्ता ईमान रखती है। उसे यकीन कामिल है कि वो ज़ात जिसकी कुर्बत में उसने अपना बचपन और जवानी गुजारी है वो इसे किसी किस्म की गज़न ना पहुँचने देगा और उसे हर हाल में महफूज रखेगा। बाइबल मुक़द्दस की तमाम तर हस्तियाँ हमारे लिए मुक़द्दम और काबिले एहतराम हैं, लेकिन मुकद्दसा मरियम को सब पर फ़ौक़ियत हासिल है।
ये फ़ौक़ियत या मर्तबा मुक़द्दसा मरियम को विरासत में नहीं मिला, बल्कि ये मकाम व मर्तब मुक़द्दसा मरियम की ज़िंदगी की अक्कासी करता है। मुक़द्दसा मरियम की ज़िंदगी हम मोमिनीन के लिए एक नमूना है कि इंसान होते हुए वो इस मेराज को पहुंचती है कि खुदा ने तमाम बनी नौ इंसान में से इसी का इंतखाब किया और उसे पुरफजल ठहराया। बकौल शायर, फरिश्तों से अफजल है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज़्यादा। और ये बात हम मुक़द्दसा मरियम की ज़िंदगी से सीखते हैं कि किस तरह मुक़द्दसा मरियम ने अपने आप को हलीम और फ़रोतन किया और खुदा की रज़ा में अपने आप को सौंप दिया। और जब वो अपने आप को खुदा की रज़ा के ताबे करती है तो फिर पुकार कर कहती है कि देख, अब से लेकर हर ज़माने के लोग मुझे मुबारक कहेंगे, क्योंकि अल-कादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। आमीन। आज हम भी मुक़द्दसा मरियम की तरह अपने आप को खुदा की रज़ा के ताबे करते हैं तो खुदा हमारी ज़िंदगियों में भी बड़े बड़े काम करता है। लेकिन यहाँ फ़िक्र और सोचने की बात यह है कि कैसे खुदा की रज़ा हासिल की जाए। जब हम मुक़द्दसा मरियम की ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो तमाम सवालात का जवाब खुद ब खुद हमें मिल जाता है। शर्त यह है कि हम मुक़द्दसा मरियम की सी हलीमी और फ़रोतनी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। यही सबसे मुश्किल अमर है, क्योंकि हम अपने इर्द गिर्द कुछ ऐसे हसार बना लेते हैं जिनसे निकलना नहीं चाहते। जब ऐसा होता है तो फिर ना हम अपने लिए रहमत और ना ही दूसरों के लिए रहमत बनते हैं। मुक़द्दसा मरियम रहमत का सबब कैसे बनती है? वो ना सिर्फ अपने लिए खुदा का फ़ज़ल हासिल करती है, बल्कि तमाम बनी नौ इंसान के लिए खुदा का फ़ज़ल हासिल करती है। इसकी हाँ हम सब के लिए फ़ज़ल का सबब बनती है। लेकिन आज के दौर में क्या हम में हाँ कहने की जुर्रत और दलेरी है? बिल्कुल मुक़द्दसा मरियम की तरह कि लोगों की बातों की परवाह किए बगैर मुक़द्दसा मरियम की हाँ ने इसे ये मर्तबा बख्शा कि वो पुकार उठी कि अब से हर ज़माने के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। मुक़द्दसा मरियम की ज़िंदगी में दूसरों की खिदमत और फ़िक्र का अंसर भी नुमायाँ नज़र आता है। जैसे ही इसे खबर मिलती है कि इसकी रिश्तेदार एलिज़ाबेथ जो बांझ थी, इस पर खुदा का फ़ज़ल हुआ है, तो वो इसकी खिदमत के लिए जाती है और काना गलील की शादी के मौका पर वो लोगों की फ़िक्र करती नज़र आती है। बेशक मसीह खुदावंद फरमाते हैं कि हनूज़ मेरा वक्त नहीं आया, लेकिन फिर भी वो सब कुछ होता है जो मुक़द्दसा मरियम फरमाती है। जब हम मुक़द्दसा मरियम की तर्ज़ ज़िंदगी अपनाएंगे तो हम भी दूसरों की फ़िक्र करना सीखेंगे और अपने साथी इंसानों की खिदमत को अपना अव्वलीन फरीज़ा समझेंगे। फिर हमारी ज़िंदगियों से भी खुदा के फ़ज़ल और जलाल की झलक नज़र आएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मुक़द्दसा मरियम की ज़िंदगी से खुदा का फ़ज़ल और जलाल ज़ाहिर होता है। लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब मुक़द्दसा मरियम की सी खूबियाँ अपनाएंगे और जब हम मुक़द्दसा मरियम की तरह अपनी रज़ा पर खुदा की रज़ा को फ़ौक़ियत देंगे और वही अल्फाज जब हमारे मुँह से अदा होंगे कि मेरे लिए तेरे कौल के मुआफ़िक हो, तो यकीनन हम भी बाआवाज़ बुलंद कहने वाले बनेंगे कि अल-कादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। तो आएँ आज ये अहद बांधे कि हम मुक़द्दसा मरियम के नक्शे कदम पर चलते हुए खुदा के साथ वफ़ादारी से चलते हुए ना सिर्फ अपने लिए बरक़ात व फ़ज़ाइल समेटें, बल्कि दूसरों को भी इन बरक़ात व फ़ज़ाइल में
شریک کرنے کے لائق بنیں۔ آمین۔